हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो कल तक हमने अपना नेशनल इनकम में कन्वर्जन पढ़ लिए कि सारे कन्वर्जन कैसे किए जाके। आज हम पढ़ेंगे अपना कि नेशनल इनकम जो हम कैलकुलेट करके उसके किंग मेथड्स हो गए कैलकुलेट करने के। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड। आज हम वही मेथड पढ़ेंगे कि वो मेथड कैसे होता है, कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वैल्यू एडिड का मतलब क्या होता है, कोई भी सामान बना के उसमें जितनी वैल्यू एडिड करते हो, जितनी भी आप वैल्यू एडिड करके जाओगे उससे जो इनकम होती है उसे कहते हैं वैल्यू एडिड मेथड। और उसे इनकम से हम नेशनल इनकम निकालते हैं। पहला मेथड ये होता है। ठीक है, इसके वजह से किंग मेथड होता है क्योंकि एक वैल्यू एडिड मेथड, एक होता है इसका एक्सपेंडिचर मेथड और एक होता है इनकम मेथड। ठीक है, तो आज हम वैल्यू एडिड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये देखो आप कि हमारे उसमें किंग सेक्टर्स होते हैं। एक सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है वहाँ पे रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? सेकेंडरी सेक्टर करता है। ठीक है, और फिर उन फिनिश गुड्स को कस्टमर्स तक पहुँचाने का काम कौन करता है? टर्शियरी सेक्टर करता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेक्टर के पास रॉ मटेरियल के होंगे, रॉ मटेरियल बनाया, उसके बाद कुछ वैल्यू एडिड करके सेकेंडरी सेक्टर ने उसमें फिनिश गुड्स बना दिए। ठीक है, और फिर उसमें कुछ और वैल्यू एडिड करके टर्शियरी सेक्टर ने उस फिनिश गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाया। ठीक है, तो इन सब में किंगों में कुछ थोड़ी वैल्यूज़ ऐड हो रही है। ठीक है, और वही जो वैल्यू ऐड हो रही है उसी से हम यहाँ पे अपनी नेशनल इनकम निकाल के। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वैल्यू एडिड मेथड से हमें निकालना क्या होता है? हमें निकालना होता है अपना ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। मतलब कि हमारी टोटल में कितनी वैल्यू एडिड हुई है, ग्रॉस मतलब टोटल सारी कितनी वैल्यू एडिड हुई है। ठीक है, ये निकालना पड़ता है। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस जिसे हम कहते हैं GDP-MP। ठीक है, और फिर उससे आप GDP-MP से आप नेशनल इनकम यानी NNPFC को खुद ही निकाल सकते हैं। आपको सिखाया था मैंने कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अगर हमें GDP-MP से NNPFC पे जाना है यानी नेशनल इनकम पे जाना है तो हमें उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, NFI ये प्लस करना पड़ेगा और NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा हमें NNPFC पे जाने के लिए। ठीक है, तो देखो ये निकाल के कैसे। सबसे पहले हम GDP-MP यानी ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस कैसे निकल के आता है। हमें निकालना क्या होता है, उसमें वैल्यू एडिड कितनी हुई है, हमारी टोटल कितनी वैल्यू ऐड हुई है। ठीक है, तो मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर की अलग है, सेकेंडरी की अलग है, टर्शियरी की अलग है, तो हमें इन तीनों की अलग अलग वैल्यू एडिड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला तीनों के लिए सेम होता है, बस जितनी निकल के आए उन तीनों की ऐड कर दी जाती है। देखो जैसे पहले की वैल्यू एडिड निकालेंगे, वैल्यू एडिड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी जो हमारे आउटपुट बना है उसमें जो भी हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी जो भी रॉ मटेरियल लगा है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू एडिड निकल के आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका 50 रुपये का सामान है, जो हमारा आउटपुट है जो हमें बेचना है मार्केट में 50 रुपये का है, उसमें 30 रुपये का हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी 30 रुपये का हमारा रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो हमने वो बेचने के लिए मार्केट में बेचने के लिए उसकी वैल्यू कितनी और बढ़ा दी? 20 रुपये। 20 रुपये से हमने और उसमें इंक्रीज़ किया जिसकी वजह से हमने 20 रुपये और वैल्यू एडिड की, तो वही जो वैल्यू एडिड होता है वही निकाला जाता है इसमें नेशनल इनकम निकालने के लिए। ठीक है, और देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट ही हो गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। जो हमारा सेल्स होता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट का सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। ठीक है, और चेंजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल, क्योंकि सेल्स कभी कभी क्वेश्चन में दे रखा होता है सीधा सेल्स दे रखी होती है, कभी कभी नहीं दे रखी। तो अगर नहीं दे रखी होगी तो हमें क्या निकालना पड़ता है? सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी जितना आपका प्राइस है उसमें जितनी आपकी क्वांटिटी है। यानी मान लो आपके पास 10 टॉफ़ी है, एक टॉफ़ी का प्राइस है 2 रुपये। ठीक है, तो आपकी सेल्स कितने की होगी? 10 इंटू 2 यानी 20 रुपये की आपकी सेल होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये नेशनल इनकम निकालने का तरीका वैल्यू एडिड मेथड से। एक क्वेश्चन देख के उस क्वेश्चन से आप लोग अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे निकाल के। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, यानी हमें निकालना क्या है? NDP-MP। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? NNPFC, लेकिन इसमें हमें निकालने को क्या बोला हुआ है? NDP-MP यानी नेट वैल्यू एड मार्केट प्राइस की। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि नेट वैल्यू एड मार्केट प्राइस कैसे निकालना है। ठीक है, इसी के बाद इसी क्वेश्चन में हम देखेंगे कि नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें निकालना है हमारे वैल्यू एडिड मेथड से क्या निकल के आता है।
वैल्यू एडिड मेथड से हमारा GDP-MP निकल के आता है, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिड निकल के आती है, GDP-MP निकल के आती है। अब लेके हमें यहाँ पे चाहिए क्या, NDP-MP। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखेंगे हम NDP-MP। ठीक है, हमारा वैल्यू एडिड मेथड है, ये वैल्यू एडिड मेथड से हमारा निकल के क्या आता है, GDP-MP। GDP-MP में से क्या माइनस करेंगे, जो NDP-MP निकल के आएगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो देखो GDP-MP कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा NDP-MP आ जाएगा। ठीक है, अब देखो GDP-MP कैसे निकालेंगे हम, हमारा GDP-MP यानी वैल्यू एडेड, जितनी हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड की है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा है, आउटपुट सोल्ड कितने दे रखी है, 1000। ठीक है, GDP-MP का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो आप लोग को दे रखा है 8000, लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा है। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। यहाँ पे दे रखा है आउटपुट सोल्ड, यूनिट में दे रखी है, यानी हमें क्या दे रखा है, हमें क्वांटिटी दे रखी है कि कितनी क्वांटिटी में आपका सामान है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स निकालनी पड़ेगी पहले। ठीक है, और सेल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे GDP-MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, पूरा लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट। फॉर्मूला ज़रूर लिख के आना है, खाली फॉर्मूला लिखो, खाली क्वेश्चन सॉल्व करोगे, खाली डिजिट लिख दोगे तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे बिना फॉर्मूले के। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, और देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे हमें निकालनी है अभी, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें क्वेश्चन में दे रखे, कितनी दे रखी है, 8000। तो जो भी निकल के आएगा हम वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। ये चेंज का साइन होता है ना, आपको पता ही होगा ये तो चेंज का साइन होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज प्लस सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। ठीक है, सेल्स हमें क्वेश्चन में कितने की दे रखी है, 1000 रुपये की, 1000 रुपये की सेल्स के सॉरी क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, प्राइस। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, तो हम ये भी लिखेंगे फॉर्मूले में, आप एक साथ भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम सेल्स निकालेंगे। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, देखो प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट 30 रुपये की दे रखी है, और हमें क्वांटिटी कितने की दे रखी है, आउटपुट सोल्ड कितने की दे रखी है, 1000 रुपये के। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 1000। यहाँ पे कितनी निकल के आ गई हमारी, 30,000 की हमें निकल के आ गई सेल्स। ठीक है, यहाँ पे 30,000 प्लस चेंजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, माइनस का 500 दे रखा है, तो माइनस का 500 की कितना हो जाएगा, 30,000 प्लस माइनस का 500, यानी 30,000 माइनस का 500, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 29,500 हमारी होगी वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, 29,500 वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गई। यहाँ पे हम लिख देंगे अपनी वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी होगी, 29,500 माइनस इंटरमीडिएट गुड्स 8000 के, तो हमारे पास आ जाएगा ये 21,500 आ जाएगा हमारे पास हमारा GDP-MP। ठीक है, अब देखो हमारा GDP-MP निकल के आ गया 21,500। हमें निकालना क्या है, NDP-MP को माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन कितने का है, 2000 का। ठीक है, 2000 का क्या आ जाएगा, 19,500 हमारा आ गया। NDP-MP जो हमें क्वेश्चन में चाहिए था वो आ गया हमारा 19,500। ठीक है, अब मान लीजिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि हमें यहाँ पे निकालना क्या है, NNP-FC। ठीक है, तो आपका देखो GDP-MP निकालने तक का फॉर्मूला तो यही है, 21,500 आपकी GDP-MP आ गई। ठीक है, अब देखो GDP-MP से अगर आपको NNP-FC पे जाना होता तो आपके क्वेश्चन में और चीज़ें दे रखी होगी, डेप्रिसिएशन दे रखा है। ठीक है, डी से एन पे जाने के लिए आपको क्वेश्चन में आकर NFI दे रखा होगा, या फिर नेट फैक्ट इनकम टू एवरेज कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, तो आप वहाँ से कन्वर्ट कर ही लेके। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन स्टेप वाइज समझाया जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। अगर यहाँ पे आपका ये होगा कि आउटपुट सोल्ड बाय फर्म में, मतलब बाय प्राइमरी सेक्टर, बाय टर्शियरी सेक्टर, बाय सेकेंडरी सेक्टर, अलग अलग करके होगा, तो आपको सबका प्लस करके निकालना होगा, वो भी सेम होगा। यहाँ पे एक बार में दे रखा है
सबका तो आपको ऐसे ही निकालना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वैल्यू एडिड मेथड। अब इसमें कुछ हो गया डूज और डोंट्स, यानी कुछ चीज़ें होती है जो हमें माननी पड़ती है वैल्यू एडिड मेथड में, या तो आपको करनी है वो चीज़ें या फिर नहीं करनी होती है और नहीं करनी होती है। देखेंगे अपनी वो डूज एंड डोंट्स की, जो चीज़ें हमें करनी है वैल्यू एडिड मेथड, मतलब वैल्यू एडिड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके हुए जो चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है, कुछ चीज़ें जो हमें इंक्लूड नहीं करनी होती है, वो चीज़ें देखते हैं। देखो अब इसमें कुछ हो गया डूज और डोंट्स जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं डूज, यानी सबसे पहले हमें क्या चीज़ उसमें इन्वॉल्व करनी होती है, उसमें वैल्यू एडिड मेथड में कौन सी चीज़ हमें नहीं ऐड करनी होती है, ठीक है। सबसे पहले देखो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंज्यूम गुड्स शुड बी इंक्लूडेड, और डोंट्स में क्या है इसके का द वैल्यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, यानी जो गुड्स जो फैक्टर इम्प्यूटेड का मतलब होता है जो फैक्टर वैल्यू होती है, फैक्टर वैल्यू ऑफ सेल्फ कंज्यूम गुड्स शुड बी इंक्लूडेड, यानी जो गुड्स हम अपने कंज्यूम करने के लिए बनाते हैं प्रोड्यूस करके हैं, उन गुड्स को उनकी वैल्यू ऐड करनी होती है हमें। अगर क्वेश्चन में कभी अलग से ऐसे दे रखा हो कि ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाया है तो वो हमें ऐड करनी होगी, ठीक है। और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स हम नहीं ऐड कर रहे, नहीं इंक्लूड करके, क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड करेंगे तो फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी। मान लीजिए आपने 20 रुपये का कोई सामान बनाया, ठीक है, आपने 20 रुपये की मान लीजिए चीनी बनाई है, ठीक है, 20 रुपये लगे आपको चीनी बनाने में, ठीक है। अब आपने वो सेकेंडरी सेक्टर पर भेज दिया, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर वाले ने उसी 20 रुपये की चीनी से कुछ और बना लिया, ठीक है, और उसका लगा 50 रुपये का सामान, उसका टोटल हो गया 50 रुपये का, ठीक है। तो उसके 50 रुपये में वो 20 रुपये की चीनी भी ऐड है, और आपने जो अपनी 20 रुपये की चीनी बनाई है वो भी ऐड की हुई है, तो फिर ये 2 बार काउंट हो जाएगी ना, ये इंटरमीडिएट गुड्स 2 बार काउंट हो गए, चीनी 2 बार काउंट हो गई चीनी की वैल्यू। तो इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को लेके ही नहीं है, जिससे कि डबल काउंटिंग की एक प्रॉब्लम होती है, वो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना हो हमें, इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं इंक्लूड करके, ठीक है। सेकंड देखो कमीशन अर्न ऑन परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स रिकॉर्डिंग, यानी जो हम सेकंड हैंड गुड्स खरीद के या फिर बेच के है वो तो इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन जो उस पर कमीशन अर्न होती है, जो लोग ये काम करवाते हैं उनकी जो कमीशन अर्न होती है उस कमीशन को हम ऐड करते हैं नेशनल इनकम काउंट करके टाइम, ठीक है। इसका उल्टा वही है कि परचेज और सेल जो हम करेंगे वो ऐड नहीं होगा, लेकिन कमीशन ऐड होगी, ठीक है। थर्ड देखो ऑन अकाउंट प्रोडक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, मतलब वही जो हम खुद के लिए प्रोड्यूस करें वो हम रिकॉर्ड करेंगे, और वैल्यू ऑफ सेल्फ कंज्यूम सर्विस शुड नॉट बी इंक्लूडेड, यानी जो हम काम अपने लिए कर रहे हैं, यानी मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ और मैं अपनी कोई डॉक्टर है, ठीक है, और वो अपने ही किसी बच्चे का इलाज कर रहा है, तो फिर उसने जो इनकम कमाई है वो इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। और मान लीजिए कोई डॉक्टर वो किसी और का इलाज कर रहा है तो इसकी इनकम इंक्लूड होगी, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है अपनी बेटे को पढ़ा रहा है तो उसकी इनकम इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है, ऐसे करके। फोर्थ देखो ब्रोकरेज ऑन शेयर्स टू बी रिकॉर्डेड, यानी शेयर को सेल परचेज करके में जो बीच में कमीशन होगी है, जो भी बीच में ब्रोकर्स हो गया उनकी जो इनकम होती है वो इंक्लूड होगी, लेकिन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स इंक्लूड नहीं होगा। शेयर्स का सेल और परचेज करके टाइम जो इनकम होगी वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जो उनको सेल परचेज कराने के लिए जो ब्रोकरेज इनकम लेके यानी जो बीच के जो दलाल कहलाते हैं वो जो कमीशन लेके वो इंक्लूड होगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वैल्यू एडिड मेथड, ठीक है। कल की इसके बाद हम वीडियो में पढ़ेंगे इनकम मेथड, ठीक है। ये वीडियो यहीं पे खत्म होगी और इसके क्वेश्चन सारे नेशनल इनकम के क्वेश्चन जब तीनों मेथड हो जाएंगे, वैल्यू एडिड, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड, उसके बाद एक बार में हम कई सारे मिक्स क्वेश्चन करेंगे इन तीनों मेथड के। अभी मैंने आपको एक ही क्वेश्चन कराया है समझाने के लिए कि वैल्यू एडिड मेथड होता क्या है और कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके कुछ बेसिक्स बताए हैं, ठीक है। अब आपको ये वीडियो पसंद करे तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। समझ में आया क्या? 101%